हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में क्लास 8 की हम समरी हमने देखी थी, जिसमें हमारा नाइट्रोजन साइकिल और उससे रिलेटेड टॉपिक्स हमने कवर नहीं किया था, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में और उससे जुड़े हुए जो मेन टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है और ये किस तरीके से होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन ह्यूमन के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो हम डायरेक्टली लेते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और जो ह्यूमन बींग है वो डायरेक्टली इनहेल लेते हैं एटमॉस्फेयर से, या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसके बाद वो नाइट्रोजन चेंज होता है तब हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक है। बेसिकली नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, फाइन। तो हम उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसलिए नाइट्रोजन को हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन को इनटेक किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। नाइट्रोजन साइकिल। बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन वेरियस फॉर्म थ्रू नेचर। क्योंकि हमारे नेचर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78% में, ठीक है। तो सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन का सर्कुलेशन अलग अलग फॉर्म में नेचर में जो हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को अलग अलग फॉर्म में सर्कुलेट होकर देन उसका यूटिलाइज करना ही नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। कि किस तरीके से नाइट्रोजन को प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग लेते हैं और फिर वापस वो कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को इतना यूज़ करेंगे तो वो एक टाइम के बाद ऐसा माना जाता है कि वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं लाइक वाटर है और मिनरल्स वगैरह वो ख़त्म हो जाता है। बट किस तरीके का ये साइकिल है कि वापस कभी भी हमें नाइट्रोजन की कमी महसूस नहीं होती। हमारे नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट इन आवर एटमॉस्फेयर, कि उसकी कमी क्यों नहीं होती। एक ऐसा साइकिल चलता है, एक ऐसा सर्कल है जिसके थ्रू एक नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस है, उसकी जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली बनी रहती है, ठीक है। तो दैट इज़ द प्रोसीजर लाइक सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन वेरियस फॉर्म थ्रू नेचर। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। Nitrogen is one of the essential constituent of all living organism as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. Nitrogen एक essential constituent है, यानी एक बहुत ही ज़्यादा important constituent है living organism के लिए, चाहे वो animals हों, चाहे वो plants हों, या फिर microbes हों, या फिर human being हो, सबके लिए equally नाइट्रोजन बहुत important है। क्योंकि नाइट्रोजन हेल्प करता है, नाइट्रोजन ही है जिससे प्रोटीन बनता है। क्लोरोफिल, प्लांट में जो क्लोरोफिल का प्रोसेस होता है या जो प्रोसीजर होता है वो नाइट्रोजन के ही प्रेजेंस में होता है। न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करता है। न्यूक्लिक एसिड, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड इज़ अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इट मीन्स कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। और इसके जो टाइप्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, बेसिकली टाइप होते हैं वो ये 2 टाइप का होता है, दैट इज़ DNA एंड RNA, ठीक है। और आपको पता है कि DNA और RNA हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और DNA और RNA की क्या इन्फॉर्मेशन है, ये क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, फाइन। एंड वाइटामिन को बनाने में भी नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो हम एटमॉस्फेयर से कभी भी डायरेक्टली एनिमल या फिर प्लांट या फिर ह्यूमन बीइंग है वो डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, बट क्या उसको एनिमल और प्लांट डायरेक्टली ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते, ठीक है।
कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट, ठीक है, तो बट क्या हम उसको डायरेक्टली ले सकते हैं? तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से, या ना तो एनिमल ना तो प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए किया ये जाता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन को सॉइल एब्जॉर्ब करता है उसमें, और सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट होते हैं जो उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर जाता है वो उसको फिक्स करते हैं और उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में ट्रांसफ़र या कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। देन फिर सॉइल उसको एब्जॉर्ब करता है। फाइन। नाइट्रोजन साइकिल इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। नाइट्रोजन साइकिल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। उसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू सॉइल। एटमॉस्फेयर से जब सॉइल में जाता है नाइट्रोजन तो उसको जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं और कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो बैक्टीरिया हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, राइबोसोम्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूट नोड्यूल्स में। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जो मैं भी आगे आपको समझाऊंगी जिस फिगर के थ्रू। लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि पीज हो गए या कुछ ऐसे पीज वगैरह, या फिर दालों के कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। उस रूट नोड्यूल्स में राइबोसोम्स बैक्टीरिया होता है जो प्रेजेंट होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसके बाद उस नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन साइकिल इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू सॉइल, एटमॉस्फेयर से सॉइल। एज वी नो कि अमोनिया इज़ अ टॉक्सिक गैस which plant cannot take directly from the soil. So nitrogen fixing bacteria soil के अंदर present होते हैं, वो उस अमोनिया को फिक्स करते हैं, ठीक है। You can see here अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, एंड देन उसके बाद उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो आर फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम देखते हैं। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एज अ डाई नाइट्रोजन गैस। जैसा कि हम सबको पता है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, डाई नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है नाइट्रोजन का वो 3 बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये 3 बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन को, इसीलिए नाइट्रोजन को डायरेक्टली इनटेक नहीं किया जा सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। फाइन, बट प्लांट एंड एनिमल आर नॉट एबल टू यूज़ नाइट्रोजन गैस इन दैट फॉर्म, इसीलिए इसको नहीं यूज़ किया जा सकता है गैस के फॉर्म में। फॉर नाइट्रोजन टू अवेलेबल टू मेक प्रोटीन DNA, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन जो हमारे पास जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो हेल्पफुल होता है प्रोटीन को बनाने में, DNA फॉर्म करने में, और अदर बायोलॉजिकली भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट केमिकल फॉर्म। फाइन, इसको हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को डिफरेंट केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या फिर कन्वर्ट किया जाता है बेसिकली। देन फिर इसको यूज़ करते हैं प्लांट और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू बायोलॉजिकली अवेलेबल नाइट्रोजन इज कॉल्ड फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन को बायोलॉजिकली अवेलेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को ही हम फिक्सेशन कहते हैं। Fine. Nitrogen fixation in which nitrogen gas is converted into organic nitrogen compound by certain bacteria and blue green algae, जैसा कि हमने पहले देखा
कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ही वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड को हम कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू फिक्स करने की कोशिश करते हैं. Rhizobium involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant. As you can see here, this is the leguminous plant. इस टाइप के प्लांट होते हैं, ये यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इसे रूट नोड्यूल कहा जाता है. फाइन, यहाँ पे राइजोबियम प्रेजेंट होता है और ये राइजोबियम हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में. और ये जो राइजोबियम है ये बेसिकली एक ऐसा छोटे छोटे से नोड्स जैसे शेप में होते हैं जिसके थ्रू जिसमें नाइट्रोजन ट्रैप होता है और जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं वो इसको फिक्स करते हैं. राइट, और ये बेसिकली जो पीज वगैरह है उस तरह के प्लांट में पाया जाता है, लाइक बीन्स, पीज, इस तरह के प्लांट में ये पाया जाता है. राइजोबियम प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. और ऐसे जो प्लांट होते हैं इस टाइप के प्लांट जिसमें इस तरह के रूट्स होते हैं और जिसमें ऐसे लूप जैसा शेप होता है उसको लेग्यूमिनस प्लांट बोला जाता है. नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय लाइटनिंग. नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हम फिक्स करते हैं और उसका एक अदर प्रोसेस भी है बाय लाइटनिंग प्रोसेस. लाइक थंडर स्टॉर्म होता है, जब बिजली कड़कती है तो वो जो बिजली कड़कती है तो उससे एक एनर्जी रिलीज होती है जिसके थ्रू नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ. नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है. नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NO और NO2 बनाता है, लाइक नाइट्रेट और नाइट्राइड बनाता है. ठीक है, नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी फिक्स थ्रू द इंडस्ट्रियल प्रोसीजर. इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है. दिस इज द फिगर ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. यहाँ पे एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड के प्रोसेस है जो नाइट्रोजन साइकिल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक डीनाइट्रिफिकेशन, अभी हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब सॉइल के अंदर जाता है तो इसके अंदर प्रेजेंट ब्लू ग्रीन एल्गी और सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया वो इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. और ये जो बैक्टीरिया होता है वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, एक लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है और ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को, जिसके बाद सॉइल उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं. फाइनली फिर क्या होता है कि नाइट्रोजन को चेंज किया जाता है अमोनिया में. ठीक है, बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू. और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जब ये नाइट्रोजन होता है वो चेंज होता है अमोनिया में और फिर ये अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में. और इस प्रोसेस को जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है. एंड द नेक्स्ट टर्म इज अमोनिफिकेशन. बेसिकली अमोनिफिकेशन में होता ये है कि जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यानी N2 गैस को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन बोला जाता है. और जो बैक्टीरिया इस प्रोसीजर में पार्ट लेते हैं उस बैक्टीरिया को अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं. ठीक है, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है. ठीक है, और एक दूसरा प्रोसीजर भी ये होता है अमोनिफिकेशन का कि जब एक कोई प्लांट या फिर एनिमल मर जाता है तो उस प्लांट में या फिर उस एनिमल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एज वी ऑल नो. तो फिर वो क्या होता है कि जब वो सॉइल में डिकम्पोज होता है उसमें बैक्टीरिया फंजाई उसको फीड करते हैं, जब वो खा लेते हैं और फिर वापस से वो बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर जाते हैं तो फिर वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं. और इस तरह से क्या होता है कि जब वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं तो अमोनियम कंपाउंड बनाते हैं. अमोनियम कंपाउंड को प्लांट के थ्रू लिया जाता है और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है. तो इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं. नाइट्रिफिकेशन को हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. लाइक जब अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो नाइट्राइट बनाता है. नाइट्राइट यानी कि नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ वाटर और हाइड्रोजन भी रिलीज करता है जिसको नाइट्रोजोमोनस कहा जाता है. फाइन, नेक्स्ट है कि जब उसी नाइट्राइट को ऑक्सीजन के साथ वापस रिएक्ट कराते हैं तो वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ये भी नाइट्रोजन का कंपाउंड है और जो सॉइल एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली ना लेके नाइट्रोजन को वो नाइट्राइट और नाइट्रेट को ही एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, उसके बाद अमोनिया को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है
तो वो भी नाइट्राइट बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्राइट बनाता है। NO2 माइनस नाइट्राइट बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और जब हम नाइट्राइट को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वापस नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस है एक्सट्रीमली एनर्जेटिकली पुअर है। ये प्रोसेस होता तो है हमारे नेचर में, वो है बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट के लिए भी और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट टर्म इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में बेसिकली होता है कि डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट नाइट्रेट टू नाइट्रोजन। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, इसमें होता ये है कि नाइट्रेट कन्वर्ट होता है सबसे पहले नाइट्राइट में, देन फिर उसके बाद NO में, देन फिर N2O में एंड देन फिर N2 में, यानी नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है और एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। इस तरह से ये जो साइकिल है वो बना रहता है और हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बना रहता है, उसकी कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, डाइनाइट्रोजन गैस इज द अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। तो अल्टीमेटली डीनाइट्रिफिकेशन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो नाइट्रोजन गैस या फिर डाइनाइट्रोजन गैस ही फॉर्म होता है। और जो डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में कुछ ऐसे गैस हैं लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, कुछ ऐसे गैस हैं, ये ग्रीन हाउस गैस हैं जिनको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक पोल्यूटेंट का काम करते हैं, यानी कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, यानी एक पोल्यूटेंट का काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। जैसे हमने देखा कि नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किसके थ्रू नाइट्रोजन साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली ये साइकिल चलता रहता है और उसकी क्वांटिटी में कभी कोई कमी नहीं होती। तो दीज आर द प्रोसेस, लाइक सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जब सॉइल में जब जाता है तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया, वो उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी कि ट्रैप करते हैं। यानी ट्रैप मतलब उसको किस तरह से लेते हैं, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी नाइट्रोजन को ट्रैप करने का जो प्रोसेस होता है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है, जिसमें हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी और अदर बैक्टीरियाज वो हेल्प करते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। फाइन। एंड द नेक्स्ट प्रोसीजर इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में जब नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन बोला जाता है। फाइन। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन की प्रोसीजर होती है। हमने देखा कि नाइट्रिफिकेशन के प्रोसीजर में हमने यहाँ पर देखा कि अमोनिया को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में। इसको कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को ही नाइट्रिफिकेशन हम कहते हैं। द लास्ट टर्म इज डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें नाइट्रेट फाइनली कन्वर्ट हो जाता है डाई नाइट्रोजन गैस में और एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। इस प्रोसीजर को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द होल प्रोसीजर। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू भी होता है और लाइटनिंग के थ्रू भी पॉसिबल होता है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। हमने देखा यहाँ पे कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन मेन प्रोसेस है जो नाइट्रोजन साइकिल में मेन रोल प्ले करते हैं। मेन प्रोसेस होता है नाइट्रोजन साइकिल का, जिसके थ्रू नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली बना होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।